हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आइए आज 25 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में फटाफट जानते हैं हम लोग। अगर आपको एचटेट की कोचिंग लेना है तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको बैच मिलेगा। इसके अलावा एचएसएससी टीजीटी पंजाबी का भी बैच आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आपके लिए जो पहला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं और एशियन पैरा गेम्स में दे धड़ाधड़ हरियाणा के मेडल्स आ रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनने भी वाले हैं। आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू के अंदर आ चुके हैं, तो उन्हीं में से ही ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ये ऐसे सवाल होते हैं ना, या तो इनका क्षेत्र पूछते हैं कि बताइएगा ये योगेश कथुनिया कहाँ से हैं, या फिर आएगा योगेश कथुनिया ने अभी हाल ही में एशियन गेम्स में पदक जीता था, वो कौन से खेल से संबंधित है, या उन्होंने कौन सा पदक जीता था। ऐसे करके इनमें से सवाल बनते हैं। बहुत सटीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से बता सकते हो आप लोग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सिल्वर मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हरियाणा के बहादुरगढ़ के हैं योगेश कथुनिया। इनका परिवार मूल रूप से झज्जर के मांडोठी गांव से है और पैरा एथलीट्स खिलाड़ी हैं ये। योगेश कथुनिया हरियाणा के झज्जर जिले से संबंधित है। जिला पूछे तो झज्जर या मतलब बहादुरगढ़ क्षेत्र वर्तमान में यहाँ से है। ये सिल्वर मेडल जीता इन्होंने F54, 55, 56 कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये क्या होती है कैटेगरी, इसको मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर कवर किया था, आपको याद ही होगा। एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा के मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, मतलब आपको ये याद रखना है मनीष नरवाल का खेल कौन सा है, एयर पिस्टल है या शूटिंग से संबंधित है, और इसमें इन्होंने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। ये हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित है और इन्होंने P1 कैटेगरी मेंस के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता है। SH1 कैटेगरी भी आती है। SH1 कैटेगरी है एक्चुअली, P1 मेंस इवेंट था ये, और इसमें मनीष नरवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये एशियन पैरा गेम से अलग है सवाल वैसे तो। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है ब्रॉन्ज मेडल जीत के। सरबजोत सिंह, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एशियन गेम्स में इनको पढ़ाया होगा, और इन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। हरियाणा के अंबाला के ये रहने वाले हैं। आप याद रखना कि साल 2000 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? सिडनी में, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने हिस्सा लिया था। हरियाणा यमुनानगर से संबंधित है और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी भी बनी है वो। वैसे तो पैतृक रूप से तो आंध्र प्रदेश की, लेकिन वर्तमान में हरियाणा की बहू है। और इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखना कि जो 2000 के बाद में जो है ना वो पहली महिला बनी थी, हालांकि उसके बाद में मीराबाई चानू ही है अभी। इसके अलावा भारत में कोई महिला ऐसी नहीं है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में मेडल जीता हो। इसके बाद में 2004 का ओलंपिक एथेंस में हुआ था, 2008 का ओलंपिक बीजिंग में हुआ था चाइना में, और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था ना इसमें। इसके बाद 2012 के अंदर जो हुआ था लंदन में हुआ था, 2016 में हुआ है रियो के अंदर। साक्षी मलिक ने इसमें कुश्ती के अंदर पहली महिला बनी थी जिन्होंने पदक जीता। 2020 हालांकि 20 में नहीं हो पाया, 21 में हुआ कोविड की वजह से टोक्यो में, और इसमें तो हरियाणा के टोटल 3 पदक आए थे, पूरे भारतीय 7 आए थे। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पूनिया, इनके पास तीनों के पास पदक थे। और ये 32वां ओलंपिक था एक्चुअली। इस बार 33वां ओलंपिक होने वाला है, कहाँ पे? पेरिस के अंदर 2024 के अंदर। और 34वां जो ओलंपिक होगा आपका, वो होगा आपका 2028 में होगा लॉस एंजलिस में, जिसमें क्रिकेट को भी ऐड कर दिया गया है। और जो 35वां ओलंपिक होगा ना वो होगा 2032 के अंदर होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 36वां ओलंपिक पूरी पूरी संभावना है 2036 के अंदर जो है ना आपके भारत में हो जाए, बहुत हद तक संभावना है इसकी। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा की एकता भयान ने शॉटपुट थ्रो में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है हालांकि इन्होंने, ठीक है ना। खैर ये क्वेश्चन में भी लिखा गया मुझसे और यहाँ तो है ही है, खैर ठीक है। तो कांस्य पदक जीता है, याद रखना आप लोग इनके द्वारा, एकता भयान के द्वारा, ठीक है। तो एकता भयान है कहाँ की? हिसार की है ये, और वुमेन F32, 51 कैटेगरी से संबंधित है। एकता भयान पैरा क्लब थ्रोअर है ये।
हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय सांझी उत्सव और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो सांझी उत्सव और प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में रोहतक के अंदर किया गया है, राज्य स्तरीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल भी आपका। हरियाणा के लोक कला संघ रोहतक के सदस्य हैं हरविंदर मलिक, ये भी याद रखना। और ऐसा स्तर या इस लेवल का जो सबसे बड़ा लेवल का इस बार ये हरियाणा में पहली बार किया गया, जिसमें हरियाणा की जो पुरानी चीज़ें ना उनको दिखाया गया है, जिस तरीके से महिलाएं कुएं से पानी निकालती थी या बीन बजाने वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हरियाणा के एक्चुअली पुराने मतलब इतिहास को दिखाया है। रोहतक के अंदर और भी बहुत मेले लगते हैं क्या? हाँ, रोहतक के अंदर ना एक मेला लगता है, बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है, आपने शायद सुना हो तो, ठीक है ना, बाबा मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ का मेला है, ये रोहतक के अंदर लगता है। रोहतक के अंदर एक्चुअली स्थल बोहर वाली जगह पे लगता है ये। एक रोहतक के अंदर ही जो है ना आपका जमुना दास का मेला भी लगता है। जमुना दास का मेला भी रोहतक से याद कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी मेले के आयोजन करवाया जाता है। इसके अलावा बहुत फेमस मेलों में एक आता है शिवरात्रि का मेला, ये भी रोहतक का काफ़ी फेमस मेला माना जाता है। और इसके अलावा जन्माष्टमी का मेला भी यहाँ पे लगता है। एक होली उत्सव हरियाणा का बहुत फेमस है, रोहतक जिले का ही आपका। दशहरा उत्सव भी फेमस है आपका। दशहरा मेला हालांकि ज़्यादा फेमस है हरियाणा के फतेहाबाद जिले का है आपका। अच्छा, रोहतक के अंदर एक ना आपका एमडीयू यूनिवर्सिटी है, सबको पता होगा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। कब बनी थी? 1976 के अंदर बनी थी, तो ये बात भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन है या रिसर्च है, इससे रिलेटेड टोटल 36 डिपार्टमेंट है, तो काफ़ी बड़ी है ये, इसके लिए ही जाना जाता है ये। और कैंपस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे पंडित भगवत दयाल शर्मा एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ पे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का निधन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो है ना रोहतक के अंदर आईआईएम भी है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आपका, आईआईएम भी है यहाँ पे आपका। और इसके अलावा रोहतक के पास एक गारजावती गांव है, वहाँ पे 200 एकड़ जमीन के अंदर जो ना आईआईएम की स्थापना की जा रही है, मतलब उसका ही पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। रोहतक के कुछ खास व्यक्तियों में मुझे याद आ रहा है तो सबसे फेमस व्यक्ति है सुभाष घई। जानते होंगे आप लोग, डायरेक्टर है। सुभाष घई और अशोक घई दोनों ही याद कर लेना, सुभाष और अशोक घई दोनों ही याद करना। एक रोहतक से पूजा बत्रा सुना हो आप लोगों ने, पूजा बत्रा, पूजा बत्रा। इसके अलावा रणदीप हुड्डा, ठीक है ना, रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा भी जो है ना रोहतक से ही है। चौधरी छोटू राम जी का नाम तो कैसे ही भूल सकते हो आप लोग, छोटू राम गढ़ी सांपला से संबंधित है। इसके अलावा जो ना यहाँ पे रोहतक के अंदर है, पुराने जमाने में ना बलराम जी की मूर्ति मिली थी। अगर पूछ लिया जाए बलराम बलराम की मूर्ति कहाँ पे मिली, तो हरियाणा के रोहतक के अंदर स्थल बोहर से मिली थी। यहाँ पे मूर्ति मिलने की बात कर रहे हो तो यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध की भी मूर्ति मिली थी आपकी, गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली थी। यहाँ पे एक ब्राह्मणवास है गांव, वहां पे मिली थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपका रोहतक किस लिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में फसलों में सबसे जवार जो है ना, जवार ये ओवरऑल रोहतक में सबसे ज़्यादा होती है आपकी। हरियाणा का पहला कॉलेज भी रोहतक का ही था, जिसका नाम है पंडित नेकीराम कॉलेज जो है ना रोहतक के अंदर ही खुला था सबसे पहले आपका। हालांकि एक यूनिवर्सिटी मस्तनाथ के नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, अगर देखे जाए तो साल 2014 के अंदर बनी थी, तो ये बात भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अच्छा, खोखरा कोट की जो मोहरे, मतलब खोखरा कोट एक क्षेत्र है, गांव है, वहां पे ना युद्धकालीन मोहरे मिली थी, ठीक है। अच्छा, एक रोहतक से एक वो चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ आया था? रोहतक के अंदर तो आया था आपका ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रोहतक के अंदर एक गिरावड़ गांव भी है, ठीक है ना, गिरावड़। गिरावड़ किस लिए फेमस है? 2018 में यहाँ पे ना हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले थे, तो करके ये लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आ गया, तो ये बात भी आप याद रखना। अच्छा, रोहतक बना कब था वैसे? तो रोहतक हरियाणा जब बना था तभी बना था, 1 नवंबर 1966, ठीक है ना, 1 नवंबर 1966 को बना था। वैसे ना हरियाणा में कुछ और जिले बनने की भी संभावना चल रही है, हो सकता है कि अब बन जाए, आने वाले समय में घोषणा हो जाए 1 नवंबर तक, इट में भी ऐसी संभावना है, ठीक है। खैर चलिए, इसी के साथ में ये सेशन तो समाप्त होता है आपका। और आपके लिए जो है ना, अच्छा ये सांझी उत्सव था ना, इसमें एक बात और बता देता हूँ। इस सांझी उत्सव में ओवरऑल रोहतक की मंजू जो है टॉप पे रही थी, उनको 51,000 रुपये दिए गए थे। रोहतक की संगीता को 31,000 रुपये दिए गए थे, और रोहतक की स्नेह ढुल को 21,000 रुपये मिले थे। और इसके अलावा जो है ना बाकी चौथे स्थान पे फिर जींद की सुनीता थी, पांचवें स्थान पर, मतलब जींद की थी, रोहतक की रेखा चौथे पे थी और जींद की सुनीता पांचवें पे थी। इनको 11,000 रुपये दिए गए थे। मतलब ये काफ़ी फेमस था, इस बार पहली बार हरियाणा लेवल पे इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया गया था सांझी उत्सव।
चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के कितने लाख घरों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। नल से जल कितने लाख घरों को अब तक पहुंचाया जा चुका है, ये बताना आप लोग यहाँ पे। इसके अलावा आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ मैं, और वो बताना आप कि हरियाणा के अंदर ना लोकायुक्त पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया था। लोकायुक्त पोर्टल याद रखना, ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा मैंने आपसे। लोकायुक्त पोर्टल, लोकायुक्त पोर्टल जो ना ये हरियाणा के अंदर कौन से साल के अंदर लॉन्च किया गया था, ये सवाल है मेरा आप लोगों से, ठीक है। तो बता देंगे आप लोग इसको। चलिए थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। स्टार IQ चैनल से जुड़े रहना। स्टार IQ टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए।